वेलकम माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है या नहीं भी आता है, फिर भी अगर आपको शौक है इंग्लिश से बातचीत करने का, तो ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगी आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने में। अगर रीडिंग करना नहीं आता फिर भी आप यहाँ से रीडिंग करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में सिखाएंगे इंग्लिश के वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना, सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग और इन छोटे छोटे फ्रेजेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक अबाउट इट। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। अबाउट का मतलब होता है लगभग या किसी के बारे में। इट का मतलब यह है या इसके। थिंक अबाउट इट मीन्स इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। आप भी हमारे साथ रिपीट करेंगे। थिंक अबाउट इट मीन्स इसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। अबाउट का मतलब किसी के बारे में या लगभग। इट मीन्स क्या होता है? यह या इसका, इसके। ओके। देन गेट वेल सून। गेट का मतलब होता है होना या कोई चीज़ पाना। वेल का मतलब होता है अच्छा। वेल मीन्स क्या होता है? अच्छा। सून, SOON, सून, सून मीन्स होता है जल्दी। गेट वेल सून मीन्स जल्दी ठीक हो जाइए या जल्दी स्वस्थ हो जाइए। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो उसे जब मिलने के लिए जाते हैं तो हम बोलते हैं ना गेट वेल सून। गेट वेल सून मीन्स जल्दी स्वस्थ हो जाइए या जल्दी ठीक हो जाइए। गेट वेल सून, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। टेक इट इजी। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। इट मीन्स होता है यह या इसे। इजी का मतलब सरल या सरलता से। टेक इट इजी मीन्स इसे सरलता से लीजिए। टेक इट इजी मीन्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई काम हम देते हैं, बोलते हैं आराम से करो, ठीक है? तो टेक इट इजी मीन्स आराम से कीजिए। टेक इट इजी, आराम से करो। गेट सीरियस। देखिए गेट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, गेट का मतलब पाना भी होता है और होना भी होता है, ठीक है? सीरियस, सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। बोलते हैं ना कि मामला सीरियस है मीन्स मामला गंभीर है। तो सीरियस होना मतलब क्या होता है? गंभीर होना। कोई अगर ज़्यादा बीमार होता है तो मुझसे बोलते हैं कोई ज़्यादा सीरियस है। ज़्यादा सीरियस मीन्स क्या? अभी ज़्यादा गंभीर है। सीरियस मीन्स क्या? वो ज़्यादा गंभीर है, ठीक है? तो गेट सीरियस मीन्स गंभीर हो जाओ। गेट सीरियस, गंभीर हो जाओ। जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं, उस टाइम पे टीचर्स क्या बोलते हैं? गेट सीरियस मीन्स गंभीर हो जाओ। गेट सीरियस मीन्स गंभीर हो जाओ, अपने एग्जाम्स को लेकर के सीरियस हो जाओ। आई एम ऑल एलोन। आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एम मीन्स हूँ। ऑल मीन्स सब। एलोन मीन्स अकेला। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ऑल मीन्स सब, एलोन मीन्स अकेला। तो क्या मैं सब अकेला हूँ? नो। आई एम ऑल एलोन मीन्स मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आई एम ऑल एलोन, 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 मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बाय सम शुगर। बाय मीन्स होता है खरीदना, तो खरीदो। सम मीन्स होता है कुछ। शुगर, शुगर मीन्स होता है शक्कर। बाय सम शुगर, कुछ शक्कर खरीद लीजिए। बाय सम शुगर, कुछ शक्कर खरीद लीजिए। शुगर मीन्स क्या होता है? शक्कर या चीनी बोलते हैं, ठीक है? बाय सम शुगर मीन्स कुछ शक्कर खरीद लीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको शक्कर ही खरीदना हो, ठीक है? कुछ जो और कोई चीज़ भी खरीदना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? बाय सम ग्रोसरीज मीन्स कुछ ग्रोसरी की सामान खरीद लीजिए। लास्ट टाइम, लास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला। लास्ट मीन्स पीछे का, पिछला। टाइम मीन्स होता है समय। लास्ट टाइम मीन्स पिछली बार। लास्ट टाइम पिछले समय नहीं, पिछली बार। लास्ट टाइम पिछली बार। जैसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम है, पहली बार है। लास्ट टाइम है, आखिरी बार है। लास्ट टाइम का पिछली बार ही बोल सकते हैं, आखिरी बार ही बोल सकते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम मीन्स आखिरी बार। आई विल गो। आई मीन्स होता है मैं। विल मीन्स करूँगा।
विल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब करूँगा, कोई काम फ्यूचर में होगा। एंड गो मीन्स होता है जाना, तो आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा, आई विल गो मैं जाऊँगा। आई विल कम मैं आऊँगा। आई विल लर्न मैं सीखूँगा। आई विल फाइट मैं लड़ूंगा। आई विल शाउट मैं चिल्लाऊँगा। ओके, आई विल स्लीप मैं सोऊंगा। तो आई विल गो मीन्स मैं जाऊँगा, आई विल गो मैं जाऊँगा। फॉर श्योर, फॉर का मतलब होता है के लिए, एंड श्योर का मतलब होता है जब कोई काम निश्चित होता है, उसमें यकीन दिलाना होता है, ठीक है। फॉर श्योर मीन्स निश्चित ही, यकीनन। फॉर श्योर मीन्स यकीनन या निश्चित ही। आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, आई मीन्स होता है क्या, मैं। एम मीन्स हूँ, अफ्रेड, अफ्रेड नहीं पढ़ते, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत होना। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, मैं भयभीत हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ या मैं डरा हुआ हूँ। से हेलो टू हिम, से मीन्स कहो या बोलो, हेलो, से हेलो मीन्स हेलो बोलो। टू हिम मीन्स होता है उसे, से हेलो टू हिम, उसे हेलो बोलो, से हेलो टू हिम, उसे हेलो बोलो। हेल्प योरसेल्फ, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। योरसेल्फ, योरसेल्फ का मतलब अपना खुद का, योरसेल्फ मीन्स अपनी खुद की। तो हेल्प योरसेल्फ मीन्स अपनी मदद कीजिए, हेल्प योरसेल्फ अपनी मदद कीजिए या खुद की मदद कीजिए। हेल्प योरसेल्फ अपनी मदद कीजिए या खुद की मदद कीजिए। आई एम लिविंग, आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम मीन्स हूँ, लिविंग, अब देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, या अगर आप कहीं से मीटिंग में बैठे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम लिविंग मीन्स मैं जा रहा हूँ। या अगर आप किसी काम को छोड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि आई एम लिविंग मीन्स मैं छोड़ रहा हूँ। दोनों मीन्स हो गए आई एम लिविंग का, ओके। अगर मीटिंग छोड़ कर जा रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, आई एम लिविंग, ठीक है, मीन्स मैं जा रहा हूँ। आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ या मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ। अबाउट का मतलब लगभग या किसी के बारे में, तो यहाँ अबाउट का मतलब लगभग ही होगा। टू लीव, टू लीव का मतलब क्या होता है भाई, छोड़ना या जाना। आई एम अबाउट टू लीव, अबाउट टू का मतलब मैं कोई काम करने वाला हूँ, अबाउट टू आ गया तो मैं कोई काम करने वाला हूँ। जैसे आई एम अबाउट टू लीव मीन्स मैं छोड़ने वाला हूँ या मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूँ या मैं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, मतलब जस्ट अभी छोड़ने वाला ही हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूँ या मैं छोड़ने वाला ही हूँ। यू कैन डू इट, यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स कर सकते हैं, यू कैन आप कर सकते हैं, डू का मतलब करना, यू कैन डू आप कर सकते हैं, इट मीन्स इसे, यू कैन डू इट आप इसे कर सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आप सीख सकते हैं कि इंग्लिश में कैसे बात किया जाता है, ठीक है। यू कैन डू इट मीन्स आप इसे कर सकते हैं, तुम इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट आप इसे कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे आई कैन डू इट मीन्स मैं इसे कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन डू इट मैं ये कर सकता हूँ। अब चाहे तो ऐसा बोले कि यू कांट या यू कैन नॉट, कैन और नॉट से मिलकर बनता है कांट। यू कांट आप नहीं कर सकते, यू कांट आप नहीं कर सकते, यू कांट आप नहीं कर सकते। अब अगर यहीं पे लिखा हो कि यू कांट लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। यू कांट मीन्स आप नहीं कर सकते। से दैट अगेन, से मीन्स होता है कहना, बोलना, बताना। दैट मीन्स वह या उसे। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। से दैट अगेन उसे फिर से कहो, से दैट अगेन दोबारा कहो, से दैट अगेन
फिर से कहो या दोबारा कहो। इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय करना मतलब आनंद लेना, मजे लेना। योर सेल्फ का मतलब क्या, खुद। इंजॉय योर सेल्फ मीन्स मजे करो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि मजे करो, मौज करो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ मीन्स मजे करो। या ऐसा बोल सकते हैं हैव फन। हैव फन मीन्स भी हो जाएगा मजे करो, एंड इंजॉय योर सेल्फ मजे करो। ओके। सी नोज नथिंग, सी नोज नथिंग। सी मीन्स होता है वह। अब अगर केवल ही लगाएंगे तो लड़के के लिए होगा, ठीक है। अगर सी लगाए तो लड़की के लिए बात हो रही है। नोज, अब यहाँ पे के साइलेंट होगा। नोज मीन्स जानती है। सी नोज वह जानती है। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सी नोज नथिंग वह कुछ नहीं जानती है। सी नोज नथिंग वह कुछ नहीं जानती है या उसे कुछ नहीं पता है। सी नोज नथिंग वह कुछ नहीं जानती है। सी नोज एवरीथिंग वह सब जानती है या उसे सब पता है। नथिंग की जगह एवरीथिंग लगा दीजिए, ठीक है। सी नोज नथिंग वह कुछ नहीं जानती है। सी नोज एवरीथिंग वह सब कुछ जानती है। सी नोज समथिंग वह कुछ जानती है। ओके। डोंट टेल हर, डोंट मीन्स मत, टेल मीन्स कहना, हर मीन्स उससे। डोंट टेल हर उससे मत कहना। डोंट टेल हर उससे मत कहना। डोंट टेल हर उससे मत कहना या उससे मत बताना। गिव हर माई लव, गिव हर माई लव। गिव का मतलब देना, हर मीन्स उसे, माई मीन्स मेरा, लव मीन्स प्यार। गिव हर माई लव उसे मेरा प्यार देना। गिव हर माई लव उसे मेरा प्यार देना। गिव हर माई लव उसे मेरा प्यार देना। स्टे अवे, स्टे का मतलब होता है रहना या कहीं पर रुकना, ठीक है। स्टे का मतलब दोनों चीज, रहना या कहीं पर रुकना। अवे का मतलब होता है दूर। अब अगर इसमें से ए निकाल देते बचेगा WAY, वे। वे का मतलब होता है रास्ता, जैसे मेक अवे, रास्ता बनाइए। मूव असाइड फ्रॉम माई वे, मेरे रास्ते से किनारे हट जाइए। स्टे अवे, स्टे का मतलब रहना, अवे मीन्स दूर। स्टे अवे मीन्स दूर रहो। बोलते हैं ना कि इससे दूर रहो, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस, दूर रहो, मेरे मामले से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई मैटर, ओके, स्टे आउट ऑफ माई मैटर। लेट मी स्टे, लेट का मतलब दो, कौन सा दो, 1 2 वाला दो नहीं। जैसे मुझे करने दो, मुझे जाने दो, तो जो लास्ट में दो आता है उसके हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। मी मीन्स मुझे, स्टे का मतलब रुकना। लेट मी स्टे मुझे रुकने दो। लेट मी स्टे मुझे रुकने दो। बिफ्रेंड हिम, बिफ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोबारा से दोस्त बनना। बिफ्रेंड का मतलब दोस्त बनना, हिम मीन्स उसका। बिफ्रेंड हिम उसके दोस्त बन जाओ। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, और बिफ्रेंड का मतलब दोस्त बनना। बिफ्रेंड हिम मीन्स उसके दोस्त बन जाओ। बिफ्रेंड हिम उसके दोस्त बन जाओ या उसके दोस्त बनो, उससे दोस्ती करो। बिफ्रेंड हिम। मे आई ईट, मे कोई किसी बात की परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। तो मे आई ईट मीन्स क्या मैं खा सकता हूँ। मे आई गो क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई कम क्या मैं आ सकता हूँ। मे आई ईट मीन्स क्या मैं खा सकता हूँ। मे आई ईट क्या मैं खा सकता हूँ। टेल मी वॉट हैपेंड, टेल मी वॉट हैपेंड। टेल मी मीन्स मुझसे बताओ, मुझसे कहो। वॉट हैपेंड, वॉट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ था। टेल मी वॉट हैपेंड मुझे बताओ क्या हुआ। टेल मी वॉट हैपेंड मुझे बताओ क्या हुआ। टेल मी वॉट हैपेंड मुझे बताओ क्या हुआ। डोंट मेक मी डू दिस, डोंट मीन्स मत, मेक मीन्स बनाओ, मी मीन्स मुझे, डोंट मेक मी मुझे मत बनाओ। डू दिस, डू दिस का मतलब क्या, इसे करने के लिए। डू मीन्स होता है करना, दिस मीन्स है। डोंट मेक मी डू दिस मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू दिस मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू दिस मुझसे ये मत करवाओ, मुझसे ये मत करवाओ। बी वेरी केयरफुल, बी मीन्स होता है होना, वेरी मीन्स बहुत, केयरफुल का मतलब सावधान। बी वेरी केयरफुल बहुत सावधान रहिए। बी वेरी केयरफुल बहुत सावधान रहिएगा।
बहुत सावधान रहिएगा या बहुत सतर्क रहिएगा। ओके, बी वेरी केयरफुल। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर मीन्स होता है के लिए, द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, जैसे अभी पढ़े थे लास्ट टाइम, लास्ट टाइम का मतलब क्या होता है आखिरी बार। फॉर द लास्ट टाइम मीन्स आखिरी बार के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार के लिए। टेक एज मैनी एज यू वांट, टेक मीन्स ले लीजिए, एज मैनी एज जितना, यू वांट आप चाहते हैं, आपको चाहिए। टेक एज मैनी एज यू वांट, जितना चाहिए आप ले लीजिए। टेक एज मैनी एज यू वांट, आपको जितना चाहिए ले लीजिए। टेक एज मनी एज यू वांट मीन्स आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए। अगर ऐसे बोले कि टेक एज मनी एज यू नीड मीन्स जितनी आपको ज़रूरत है ले लीजिए। टेक ऑल इफ़ यू लाइक, टेक ऑल मीन्स सब ले लीजिए। इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद हो, अगर आप चाहते हो। टेक ऑल इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद है तो सब ले लीजिए। टेक ऑल इफ़ यू लाइक। अगर आपको पसंद है तो सब ले लो या सब ले लीजिए। टेक ऑल इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद है तो आप सब ले लीजिए। फाइंड हिम, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। हिम मीन्स उसे, फाइंड हिम उसे ढूंढो, फाइंड हिम उसे ढूंढो या उसे खोजो। लेट मी हैव वन, लेट का मतलब दो, मी मीन्स मुझे, हैव वन, लेट मी हैव वन मीन्स मुझे एक लेने दो। लेट मी हैव वन मुझे एक लेने दो। लेट मी हैव वन मुझे एक लेने दो। लेट मी हैव वन मुझे एक लेने दो। दैट विल डू, दैट का मतलब होता है वह, विल डू मीन्स करेगा, दैट विल डू मीन्स वह करेगा। दैट विल डू वह करेगा या वह काम करेगा। ओके, डू सो, डू मीन्स करो, सो मीन्स ऐसा, डू सो ऐसा करो, डू सो ऐसा करो। एवरीवन नोज, एवरीवन मीन्स सभी लोग या सभी को, नोज मीन्स पता है। एवरीवन नोज मीन्स सभी जानते हैं या सबको पता है। एवरीवन नोज सभी जानते हैं या सबको पता है। एवरीवन नोज सबको पता है। क्या पता है सबको? सी इज लेजी, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, लेजी मीन्स आलसी। सी इज लेजी वह आलसी है। सी इज लेजी वह आलसी है। कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से, कंप्लीट करना मतलब होता है पूरा करना, तो कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, रॉन्ग डब्ल्यू साइलेंट है यहाँ पे, रॉन्ग मीन्स हो जाएगा गलत। कंप्लीटली रॉन्ग मीन्स पूरी तरह से गलत। कंप्लीटली रॉन्ग पूरा गलत है। कंप्लीटली रॉन्ग पूरा गलत है। इज एनीथिंग रॉन्ग, इज मीन्स क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसका मतलब होता है क्या, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इज मीन्स क्या, एनीथिंग मीन्स कुछ, रॉन्ग मीन्स गलत। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, हमने बताया ना कंप्लीटली रॉन्ग पूरी तरह गलत है। तो इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। यस, कंप्लीटली रॉन्ग, हाँ पूरी तरह गलत है। हियर इट इज, हियर इट इज मीन्स ये रहे, हियर इट इज ये रहे। अब इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोलता है अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ, आप जब देते हैं ना तो बोलते हैं हियर इट इज मीन्स ये रहे। हियर यू आर, हियर मीन्स यहाँ, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं। हियर यू आर, आप यहाँ हैं। हियर यू आर, आप यहाँ हैं या आप ये रहे। हियर यू आर, आप यहाँ हैं। द मोस्ट, द मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे जरूरी। द मोस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे जरूरी। वेरी वेल, वेरी का मतलब होता है बहुत, वेल मीन्स होता है अच्छा। वेरी वेल बहुत अच्छा,
वेरी वेल, बहुत अच्छा। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब होता है किसी समय। एनी टाइम मीन्स किसी समय। यू कैन मीट मी एनी टाइम, आप मुझसे किसी भी समय मिल सकते हैं। यू कैन मीट मी एनी टाइम। नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत नहीं है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट एक मुहावरा है। तो टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। बिलीव मी, बिलीव का मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। मी मीन्स होता है मुझे या मुझ पर। बिलीव मी मेरा विश्वास करो। बिलीव मी मेरा विश्वास करो। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो पहनो क्या बोलते हैं? पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स होता है पहनो। एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारो। टेक ऑफ मीन्स क्या होता है? उतारो। रिमूव दिस, रिमूव का मतलब हटाना, दिस में से है। रिमूव दिस मीन्स इसे हटाओ। रिमूव दिस इसे हटाओ। रिमूव दिस इसे हटाओ। वियर दिस, वियर का मतलब पहनना। वियर दिस इसे पहनो। वियर दिस इसे पहनो। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट ड्रेस्ड तैयार हो जाओ। गेट प्रिपेयर्ड तैयार हो जाओ। दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं एंड इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।